नमस्ते साथियों। राजस्थान में जन जागृति में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएं हम पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में हम मारवाड़ की 3 संस्थाएं आज पढ़ेंगे। उसके साथ मारवाड़ से जुड़े कुछ अन्य तथ्य भी पढ़ेंगे, जिसमें जोधपुर नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे उसमें 1941 में कौन अध्यक्ष बने, 1944 में कौन अध्यक्ष बने, दोनों ही सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। तो वो अन्य तथ्य भी हम आज पढ़ेंगे। साथ ही साथ 3 संस्थाएं मारवाड़ की हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी संस्थाएं पढ़ेंगे तो देख लीजिए। पहली पढ़ेंगे मारवाड़ राज्य लोक परिषद पढ़ेंगे, मारवाड़ लोक परिषद पढ़ेंगे और बाल भारत सभा पढ़ेंगे। तीनों की स्थापना जोधपुर में हुई थी। तीनों की स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर में। ठीक है, तीनों की स्थापना कहाँ हुई है? जोधपुर में हुई है। तो इन तीनों संस्थाओं को आज हम पढ़ेंगे। और खास बात, इसकी स्थापना का वर्ष भी परीक्षा में पूछा गया है। इसकी स्थापना का वर्ष भी परीक्षा में पूछा गया है। और खास बात बता देता हूं, 1938 के बाद मारवाड़ में जो आंदोलन हुए वो मुख्यतः इस संस्था के बैनर तले हुए हैं। मारवाड़ लोक परिषद नामक जो संस्था थी उसके बैनर तले 1938 के बाद मारवाड़ में आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मारवाड़ राज्य लोक परिषद पढ़ते हैं। तो देखो, इस संस्था की स्थापना अखिल, पहले पढ़ चुके हैं ना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर हुई। ये जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है उसकी स्थापना अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर हुई है। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी बंबई में। इस संस्था को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको भी आप नोट डाउन कर लेवे। और आप सभी से आग्रह है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी ही सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए मेहनत करते हैं। और ये क्लास जो आज लगभग हो सकता है 20-25 मिनट की हो, उसके लिए कम से कम 3 घंटों की स्टडी की अलग अलग बुक्स से, ताकि कंफ्यूजन भी दूर हो पाए, ऐसी कोशिश है मेरी। मारवाड़ हितकारिणी सभा में अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन है, वो मैं अगली क्लास में दूर करवा दूंगा। यदि अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन, मैंने कंफ्यूजन को दूर करने के इरादे से 2 ईयर नहीं लिखवाए, है ना, उस वाले में फिर भी आप बच्चों में कंफ्यूजन है, मैं उसको क्लियर करूंगा। यहां अपन बात करते हैं। देखो, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई है। कब हुई है तो याद रखना है 1929 में। कब हुई है? 1929 में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1929 में इसकी स्थापना हुई है। किसके द्वारा हुई है तो याद रखना है, मुख्य व्यक्ति जिनके द्वारा स्थापना की गई वह है जय नारायण व्यास। कौन है? जय नारायण व्यास। ठीक है, आगे देखो, प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ है तो याद रखना है, पुष्कर में हुआ है। आया हुआ प्रश्न है, कहां पर आयोजित हुआ है? पुष्कर में। कब हुआ है तो याद रखना है, नवंबर 1931 में। कब हुआ है? नवंबर 1931। नवंबर 1931। तारीख भी पूछे तो 25 नवंबर 1931 को। अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न, चांदकरण शारदा। कौन? चांदकरण शारदा इसके अध्यक्ष थे। तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ है? पुष्कर में आयोजित हुआ है। कब आयोजित हुआ है? नवंबर 1931 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना है, चांदकरण शारदा। पूछा हुआ प्रश्न है। इस अधिवेशन में, यानी जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन पुष्कर में 1931 में आयोजित हुआ था, उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता भी भाग लेते हैं, जिसमें नाम है काका कालेलकर भाग लेते हैं। काका कालेलकर के नाम से बाद में आयोग भी बना है, काका कालेलकर। दूसरा, गांधी जी की अर्धांगिनी कस्तूरबा गांधी। और एक और नाम, तीसरे व्यक्ति जो शामिल हुए थे वो है मणिलाल कोठारी। कौन? मणिलाल कोठारी। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न स्थापना, पूछा हुआ प्रश्न
प्रथम अधिवेशन कहाँ पूछा हुआ प्रश्न, कब और अध्यक्ष कौन, ये प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं यहां से। ठीक है, अगली संस्था है बाल भारत सभा। कौन सी है, बाल भारत सभा। बाल भारत सभा में याद रखना, देखो आपको पता हो तो 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी जयनारायण व्यास के द्वारा। तो मारवाड़ यूथ लीग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा ऐसी आशंका थी, इसलिए प्रतिबंध लगे उससे पहले ही एडवांस में यह संस्था वहां के युवाओं ने स्थापित कर दी थी। तो स्थापना कहा, जोधपुर में। कहा, जोधपुर। लिख देना है, मारवाड़ यूथ लीग पर प्रतिबंध की संभावना थी, पर प्रतिबंध लगाने की संभावना थी, अतः युवकों ने बाल भारत सभा की स्थापना की। बाल भारत सभा की स्थापना की। बाल भारत सभा की स्थापना की। आगे देखते हैं, मंत्री कौन बनाएंगे इसके, तो छगन राज चौपासनी वाला। छगन राज चौपासनी वाला। छगन राज चौपासनी वाला को इसका क्या बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो ये बाल भारत सभा नाम की संस्था थी, वो हो गई है, कुछ खास नहीं है इसमें। कहां स्थापना हुई है, तो जोधपुर में, इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, मारवाड़ लोक परिषद। पहले ही बता दिया 1938 के बाद मारवाड़ में जो आंदोलन हुए वो किस संस्था के बैनर तले हुए, अधिकांशतः तो मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले हुए हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो याद रखना है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई है, 16 मई 1938। कब हुई है, तो 16 मई 1938। 16 मई 1938 किसकी प्रेरणा से, तो जय नारायण व्यास की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से, जय नारायण व्यास, है ना, जय नारायण व्यास की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई है। बहुत अच्छे से याद रखना है। मुख्य सदस्य कौन थे, पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखना है। कभी कभी क्या, एक व्यक्ति का नाम दे देता और सीधा पूछता है इसका संबंध किस रियासत के आंदोलन से था, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी कभी व्यक्ति देता है इसका संबंध किस प्रजामंडल से था, वैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मुख्य सदस्य देखते हैं, अध्यक्ष देख ले पहले तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे रणछोड़ दास गट्टानी। रणछोड़ दास गट्टानी, अच्छे से याद रखना है। इसका स्थापना वर्ष परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, मुख्य सदस्य देखते हैं, तो अभयमल मेहता, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और मथुरा दास माथुर। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और मथुरा दास माथुर। इस संस्था के उद्देश्य की बात करेंगे तो इस संस्था का उद्देश्य था, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना मारवाड़ लोक परिषद का उद्देश्य था। महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। लिख लेता हूं, महाराजा यानी जोधपुर महाराजा जो थे, महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना, या स्पेस कर देना की स्थापना। अब देखो, एक लाइन बताना भूल गया हूं, मैं बता देता हूं। मारवाड़ लोक परिषद है, स्थापना कब है, 1938 में। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि हरिपुरा अधिवेशन है, उसका भी संस्था की स्थापना पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अध्यक्ष थे हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे,
सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, वहां त्रिपुरी संकट अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव होते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। गांधी की तौर और से जो उतरते हैं वो क्या होते हैं, हार जाते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, मारवाड़ लोक परिषद, देखो यही लिख लेते हैं, आगे ही चलते हैं। चलो 1938 के बाद, 1938 के बाद मारवाड़ में जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं, मारवाड़ में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन, राजनीतिक गतिविधियों का संचालन, बहुत अच्छे से याद रखना, यह प्रश्न कभी पूछ सकता है। गतिविधियों का संचालन, गतिविधियों का संचालन मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले हुआ। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। जून 1941 में बहुत अन्य तथ्य में आज आ चुके हैं हम, ये हालांकि इससे जुड़े हुए ही है क्योंकि आंदोलन इसके बैनर तले ही होते हैं 1938 के बाद। तो जून 1941 में जोधपुर नगर पालिका के चुनाव होते हैं, ठीक है। जोधपुर नगर पालिका के चुनावों में लोक परिषद यानी मारवाड़ लोक परिषद को बहुमत मिला, को बहुमत मिला। अतः जय नारायण व्यास जोधपुर नगर पालिका, नपा यूं कर देता हूं, आप लिख लेना, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। आगे 1944 में, नवंबर 1944 में, ये 1944 कर देना है ना, नवंबर 1944 में जोधपुर नगर पालिका नपा ही कर रहा हूं मैं, के चुनाव हुए, जिसमें कौन अध्यक्ष बने, याद रखना है, जिसमें द्वारकादास पुरोहित अध्यक्ष चुने गए, जिसमें द्वारकादास पुरोहित अध्यक्ष चुने गए, जिसमें द्वारकादास पुरोहित क्या है, अध्यक्ष चुने गए। यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यह भी इन दोनों ही तथ्यों से, लाइनों से परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। आगे देखते हैं। 9 फरवरी 1942 को, 9 फरवरी 1942 को, कब, 9 फरवरी 1942 को ये जो मारवाड़ लोक परिषद है, इसका अधिवेशन आयोजित होता है लाडनू में। कहां पर आयोजित होता है, लाडनू में आयोजित होता है। 9 फरवरी 1942 को मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन लाडनू में आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं रणछोड़ दास गट्टानी। और यहाँ पर लागबाग और बेगार को समाप्त करने की मांग की जाती है। 9 फरवरी 1942 को है ना, 1942 को, 1942 को मारवाड़
लोक परिषद का अधिवेशन लाडनू में आयोजित हुआ। लाडनू में आयोजित हुआ। याद रखना है, अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी ने रणछोड़ दास गट्टानी ने रणछोड़ दास गट्टानी ने क्या मांग की? लाग बाग समाप्त करने की मांग की। लाग बाग समाप्त करने की मांग की। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। लाग बाग समाप्त करने की मांग की, प्लस क्या मांग? उत्तरदायी शासन की स्थापना। प्लस उत्तरदायी शासन की स्थापना, ये तो है ही मांग, है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य नोट करके लिख देना है, परीक्षा में पूछा जाता है। मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश कब जारी हुआ था? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। 5 मार्च 1932। याद कर लेना है, लिख भी लेना है। 5 मार्च 1932 ईस्वी को मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश जारी कर आंदोलनों पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। जारी कर सभी तरह के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी तरह के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मारवाड़ रियासत में कुछ दिवस मनाए गए। मारवाड़ में मनाए मारवाड़ में जो आंदोलन हुआ उससे संबंधित मारवाड़ रियासत से संबंधित दिवस, ठीक है। ये भी यही लिख लेते हैं ताकि जब हम प्रजामंडल पढ़ेंगे तो मारवाड़ प्रजामंडल है वो शॉर्ट में निपट जाए। बाकी चीजें, अधिकांश चीजें यहाँ पे आ जाएंगी तो वहां शॉर्ट में निपटेगा। मारवाड़ रियासत से संबंधित दिवस कौन कौन से दिवस है? तो देखो, पहले तो याद रखना है कृष्णा दिवस। कृष्णा दिवस कब मनाया गया था? तो 1936। मुख्यतः कहाँ मनाया गया? बंबई में। क्यों? तो मारवाड़ की एक बालिका थी, युवती थी, कृष्णा नाम था, उसका अपहरण कर लिया गया। और अपहरण में यह अंदेशा था कि राज परिवार के कुछ लोग हैं वो अपहरण में शामिल हैं, तो इसलिए उस कृष्णा कुमारी का जो अपहरण किया गया था, उसके अपहरण के विरोध में बंबई में जो मारवाड़ी थे, अन्य जगहों पर जो मारवाड़ी थे, उन्होंने क्या मनाया? कृष्णा दिवस मनाया। तो अच्छे से पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस शिक्षा दिवस क्योंकि जो संस्थाएं थी शिक्षा से संबंधित, उसमें फीस बढ़ा दी गई थी, इसलिए शिक्षा दिवस मनाया गया था, ठीक है। इसका भी वर्ष याद रखना है अपने को, 21 जून 1936 को। कब? 21 जून 1936 को मनाया गया शिक्षा दिवस। कारण क्या है? शुल्क में वृद्धि। कारण क्या है? शुल्क में वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। और मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, कौन सा दिवस? मारवाड़ सत्याग्रह
दिवस, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, ये मनाया गया 26 जुलाई 1942 को। 26 जुलाई 1942 को। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखो, मारवाड़ में एक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था, गणेशी लाल उस्ताद, इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके गीतों और कविताओं के माध्यम से जनजागृति फैलाने का कार्य किया था, और इनकी कविताओं का संग्रह बेकसों की आवाज या गरीबों की आवाज नाम से पुस्तक में प्रकाशित हुई। ठीक है, मारवाड़ में गणेशी लाल उस्ताद ने सरकारी नौकरी छोड़कर, गणेशी लाल उस्ताद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया हुआ है। गणेशी लाल उस्ताद ने सरकारी नौकरी छोड़कर, दरबार में नौकरी थी, सरकारी नौकरी छोड़कर कविताओं व गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जन जागृति का कार्य किया। उनकी कविताओं का संग्रह, उनकी कविताओं का संग्रह गरीबों की आवाज, कहीं कहीं आएगा बेकसों की आवाज। ठीक है, याद रखना है, गरीबों की आवाज नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको प्रश्न क्या पूछेगा बता देता हूं। गणेशी लाल उस्ताद, गरीबों की आवाज किसकी कविताओं का संग्रह है, ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको याद रखना है गणेशी लाल उस्ताद। कौन? गणेशी लाल उस्ताद, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जुलाई 1936 में, जुलाई नोट करके लिख लेना इसको, ये सब नोट ही है, 2-3 नोट है ना, नोट। जुलाई 1936 में क्या होता है, तो जुलाई 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जोधपुर का दौरा करते हैं। जुलाई 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष, कौन? तत्कालीन अध्यक्ष, नाम है उनका पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया मणिशंकर व मौलाना तबली हुसैन के साथ, पट्टाभी सीतारमैया मणिशंकर व तबली हुसैन के साथ, जोधपुर आते हैं। ठीक है, यहां से अभी तक प्रश्न आया नहीं है, भविष्य में आ जाए, संभावना कम नजर आती है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। गरीबों की आवाज किसकी कविताओं का संग्रह है? गणेशी लाल उस्ताद की कविताओं का संग्रह है। रिवीजन कर लेते हैं, देखो 5 मिनट में रिवीजन फटाफट। ठीक है, देखो मारवाड़ राज्य लोक परिषद स्थापना कहाँ है, तो जोधपुर में। कब? 1929 में।
किसके द्वारा? तो जयनारायण व्यास के द्वारा। इसका पहला अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ। कब हुआ? तो नवंबर 1931 में। अध्यक्ष कौन? चांदकरण शारदा। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी हिस्सा लिया, जिसमें काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी और कस्तूरबा गांधी प्रमुख थे। अच्छे से याद रखना है, कस्तूरबा गांधी। ये संस्था खत्म। अब आगे बाल भारत सभा। जोधपुर में आपको पता 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। आंदोलन के दौरान ये संभावना थी कि मारवाड़ यूथ लीग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो प्रतिबंध लगे उससे पहले ही वहां के युवाओं ने बाल भारत सभा की स्थापना कर ली। याद रखना है, जोधपुर में बाल भारत सभा। इसके मंत्री बनाए गए जगनराज चौपासनी वाला। आगे बात करते हैं मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद 1938 के बाद मारवाड़ में जो राजनीतिक आंदोलन हुए वो किसके बैनर तले हुए? तो मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले हुए। इसकी स्थापना कब हुई है? 16 मई 1938। बहुत अच्छे से याद रखना है। और किसकी प्रेरणा से हुई है? जयनारायण व्यास की प्रेरणा से हुई है। अध्यक्ष कौन है? मारवाड़ राज्य लोक परिषद, पहले पढ़ चुके हैं। अब आते हैं मारवाड़ लोक परिषद में। तो मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है, वहां राज्य है मारवाड़ राज्य लोक परिषद। पहला अधिवेशन वहां पुष्कर में, ठीक है, याद रखना है। ये मारवाड़ लोक परिषद है। 1938 के बाद जोधपुर में जो राजनीतिक गतिविधियां संचालित हुई वो इस संस्था मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले संचालित हुई। इसकी स्थापना जयनारायण व्यास की प्रेरणा से हुई है। 1938 में इसकी स्थापना हुई है और स्थापना के समय इसके अध्यक्ष बनाए गए रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन? रणछोड़ दास गट्टानी। बहुत अच्छे से याद रखना। इसके मुख्य सदस्य अभयपाल मेहता, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और मथुरा दास माथुर। इसका उद्देश्य क्या था? तो महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। 1938 के बाद बात कर ली है। जून 1941 में जोधपुर नगर पालिका के चुनाव होते हैं। अध्यक्ष चुने जाते हैं जयनारायण व्यास। कुछ समय बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। 1944 में जोधपुर नगर पालिका का चुनाव फिर से होता है। अध्यक्ष बनते हैं द्वारकादास पुरोहित। ये नाम पूछा हुआ है परीक्षा में। यहां 1941 में अध्यक्ष पूछे तो जयनारायण व्यास, 1944 में अध्यक्ष पूछे तो द्वारकादास पुरोहित। ऑप्शन में 44 का पूछे तो भी जयनारायण व्यास आएगा, गलती नहीं करनी है। 44 में द्वारकादास पुरोहित और 41 में जयनारायण व्यास। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 9 फरवरी 1942 को मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन लाडूनी में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी ने की। उन्होंने लागबाग और को समाप्त करने और उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की मांग की। 5 मार्च 1932 को, बहुत अच्छे से याद करना, आया हुआ प्रश्न है, 5 मार्च 1932 को मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश जारी कर सभी तरह के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये जोधपुर के महाराजा ने जारी करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अच्छे से याद रखना है। मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश किस वर्ष जारी हुआ? 5 मार्च 1932 को जारी हुआ है। ठीक है, आगे मारवाड़ रियासत संबंधी दिवस, कृष्णा दिवस याद रखना 1936। कृष्णा कुमारी नाम की बालिका थी, उसका अपहरण कर लिया गया था, इस वजह से। शिक्षा दिवस 21 जून 1936, फीस में वृद्धि कर दी गई थी, इस वजह से। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को। आगे मारवाड़ में गणेशीलाल उस्ताद थे। उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर के कविताओं के माध्यम से जनजागृति का कार्य किया और उनकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ बेकसों की आवाज या गरीबों की आवाज के नाम से। तो गणेशीलाल उस्ताद, गरीबों की आवाज, याद रखना है। नेक्स्ट, जुलाई 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया मणिशंकर और तबली हुसैन के साथ जोधपुर का दौरा करते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।